नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। हमारे जो बच्चे होते हैं, नौनिहाल देश का भविष्य कहे जाते हैं, और दो संस्थाएं हैं जिन पर इन नौनिहालों की जिंदगी जो है वो आधारित है। उनका जो विकास है वो इन्हीं दो संस्थाओं पर बेस्ड होता है। एक है परिवार और दूसरी संस्था है स्कूल। स्कूल का बहुत अहम रोल है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को सजाने में, संवारने में। तो हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं दर्शकों, जिसमें हम एजुकेशन को कवर करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं वो आपके सामने लेकर के आएंगे जो बच्चों के भविष्य से सीधा सीधा सरोकार रखते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कविता शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बुराड़ी पब्लिक स्कूल की, पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में, और शिक्षा के मुद्दों पर, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर कविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बुराड़ी पब्लिक स्कूल के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कब शुरू हुआ, किस विजन के साथ इसको शुरू किया गया? बुराड़ी पब्लिक स्कूल स्टार्ट हुआ 2019 में, और विजन क्लियर है कि हम यहाँ पर बच्चों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं जो जेन ज़ी को चाहिए। चाहे वो हमारा एआई है, चाहे वो कंप्यूटर्स है, चाहे वो मार्शल आर्ट है, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर जेन ज़ी हम वो सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। एजुकेशन के लिए अगर हम आपको बताएं तो हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो फ़िलहाल कुछ चार्ज भी नहीं कर रहा। एक अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में जा करके सबसे पहले जो पेरेंट्स के आगे प्रॉब्लम आता है, सो कॉल्ड अच्छे स्कूल के लिए उनके दिमाग में आता है कि उन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है। हम अपने स्कूल में सभी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक नो कॉस्ट फी पर, जिसमें हम सिर्फ बच्चों का पर मंथ फी लेते हैं। किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्ज के लिए कोई भी हम एक्टिविटी चार्ज उनसे नहीं लेते हैं। जो भी हमारे स्कूल में हो रहा है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप यहाँ से लेकर के दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, आपको कोई ऐसा स्कूल ही नहीं मिलेगा जो एनुअल ना चार्ज कर रहा हो, जो एडमिशन ना चार्ज कर रहा हो। एक्टिविटीज़ के नाम पर आप लोगों से स्मार्ट क्लास के लिए चार्ज किया जाता है, हम वो भी नहीं चार्ज कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो बच्चे हैं, एक भी बच्चा जो भी यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ से कुछ ना कुछ बनकर, हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को वो सब प्रोवाइड कर सकें जो उन्हें मॉरली तो हेल्प करे ही करे, एजुकेशन में भी है, क्योंकि आज की डेट में मॉरल्स पर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मेरा दूसरा सवाल भी आपने पहले जिक्र कर दिया, यही था। देखिए, जब हम अपनी बात करें, जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे, तो एक मोरल वैल्यूज़ पर, मोरल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। एक बुक भी होती थी, नैतिक शिक्षा के नाम से होती थी, हम लोग पढ़ते थे उस वक्त। लेकिन प्रैक्टिकली हम आजकल देख रहे हैं, आजकल के बच्चों में उसका कहीं ना कहीं अभाव देखा जाता है। बच्चों में आजकल देख रहे हैं कि मोरल एजुकेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कारण इसका आप समझती हैं कि क्यों ऐसा नहीं पाया जा रहा है? सब मॉरल एजुकेशन का लैक होने का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक कारण है, वो सबसे बड़ा कारण मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन है, इजी एक्सेस टू नेट है। दूसरा, कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैं इस चीज़ को पेरेंट के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेरेंट को ये लगता है कि उन्होंने बच्चे को स्कूल में भेजा, स्कूल में उन्होंने फ़ी दे दी, अब स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे विल टेक केयर। स्कूल के बाद उन्होंने बच्चे की एक ट्यूशन लगवा दी, बच्चा वहाँ पर जा रहा है, हमारा बच्चा 2 घंटे बैठ रहा है, हमारा बच्चा 3 घंटे बैठ रहा है, ट्यूशन में भेज करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, हम क्या सिखा पा रहे हैं? हम नहीं सिखा रहे हैं। हम घर में चीख रहे हैं बच्चों के ऊपर, हम घर में उनको शाउट तो कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, हम खुद उसे यूज़ कर रहे हैं। जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब जिस चीज़ को मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं बच्चों को नहीं सिखा सकती। और फ़ोन से अगर आप ये उम्मीद करें कि फ़ोन हमें मॉरल सिखा देगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर वो सब है जो शायद हम लोग जब उन बच्चों की एज में थे, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं था। तो बच्चों का लेवल मॉरल से हट करके सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की वजह पर या इन चीज़ों पर जा रहा है, वो सिर्फ फ़ोन है, फ़ोन और इंटरनेट एक्सेस। और दूसरा, आप देखिए हर बच्चे को वेब सीरीज़ देखनी है,
वेब सीरीज के अंदर आप देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, वल्गैरिटी का अपर लेवल मिलेगा। तो पहले क्या होता था, बच्चों को स्कूल में, जैसे अभी आपने बोला कि बुक्स थी, हम लोगों को नैतिक शिक्षा के ऊपर बुक्स पढ़ने के लिए कहा जाता था, या हमें स्कूल में रीडिंग पर फोकस करवाया जाता था, हम लोग नॉवेल्स पढ़ा करते थे, हमारी हैबिट थी कि हमें 1 घंटा टीवी देखना है। अब जैसे अभी आपने बोला कि स्कूल पीडीएफ शेयर कर रहा है, अगर देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आजकल इतने सारी टेक्निक्स इजीली अवेलेबल हैं हमारे पास, प्रिंटर इजीली अवेल हो सकता है। जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें पीडीएफ भेजा है, आप 6,000 रुपये का या 5,000 रुपये का इजीली आपको प्रिंटर मिल जाएगा, उसमें आपको 25 पैसा की एक कॉपी मिलेगी। आप बच्चे को फोन ना दे करके पीडीएफ का प्रिंट आउट दे दीजिए इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो वो तो सब पेरेंट्स, मेरे हिसाब से सबसे पहले, जैसे परिवार जो है वो बेस है, क्योंकि बच्चा जो भी सीख रहा है वो एज अ पेरेंट मुझे देख करके सीख रहा है। अगर मेरा बच्चा है, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे देखेगा और सीखेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कई बार हम घर पर होते हैं, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी या कोई भी चाचा चाची, आपस में लड़ाई हो गई। जी। अब आपस में लड़ाई हो गई, गुस्से में हमने कोई चीज़ फेंक दी, हमने गुस्से में दरवाजा तेजी से मार दिया, हमारी नैतिकता तो वहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन वो चीज़ हमारे बच्चे ने देख ली। नेक्स्ट टाइम आप नोटिस कीजिएगा, वही सेम चीज़ बच्चा ज़रूर रेप्लिकेट करेगा, वो करेगा, वो शो करेगा, क्योंकि उसने हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को सबसे पहले चाहूँगी कि पेरेंट्स इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू करें। फिर सेकंड, हम लोगों का, यानी कि एज अ स्कूल, एज एन इंस्टीट्यूशन, ये हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एटिकेट्स, मॉरल, थ्रू स्टोरीज और थ्रू सम लाइफ इंस्टांसेस, अगर मैं मॉरल सिखाऊंगी तो मैं, जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं बच्चों को बताऊंगी, शायद 100 ना सीखें, 10 भी सीखें, तो मुझे ये लगता है कि अगर उन 10 ने सीख लिया तो शायद इट इज़ अ काइंड ऑफ विन कंडीशन कि उन्होंने कुछ तो सीखा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हम आजकल बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो बाजार में जाते हैं, ये रोज़मर्रा की बात है कि बच्चे गाली गलौज जैसी जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं, आपस में करते हैं, और इसका उनको कोई गिल्ट भी नहीं है, वो ये भी नहीं समझते कि गलत है। सर रीज़न, सॉरी टू इंटरप्ट, रीज़न यही है, वो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। आप देखिए मेल्स, आप डेली मेल से मिलते हैं, ठीक है, आपका उठना बैठना जिन भी लोगों के साथ है, आप एक बार सोच कर देखिए उनमें से कितने मेल ऐसे हैं, मैं स्पेसिफिकली मेल की बात कर रही हूँ, जो अपनी लैंग्वेज में बिना गाली के बात करते हैं। मेरे हिसाब से 10 में से 1 पर्सन होगा जिससे बात करते हुए गाली ना निकले। अब अगर वो चीज़ देख रहे हैं, वही वो टीवी पर देख रहे हैं, वही वो मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल की हर मूवी में, हर वेब सीरीज में, इवन कार्टून्स, हमने सीखा अपने कार्टून से। बच्चे तो बहुत बच्चा कार्टून देख रहा है, लेकिन उस कार्टून में भी तो वही सब देख रहे हैं। तो हम उन्हें प्रोवाइड, जो हमारा इनपुट है वही गलत जा रहा है। अब अगर वो गलत जा रहा है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा अच्छा सीखे? तब बच्चा नहीं सीख सकता। पहले हमें ही इम्प्रूव करना है, वो चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, और सबसे पहले ये मीडिया। आप लोग इस चीज़ के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दैट डे आई वॉज सिटिंग विद समवन एंड आई हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ कैन आई मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले पेरेंट्स को इम्प्रूव करना है। तो व्हाट दे आंसर कि एक काम करिए, आप अपने स्कूल में ना किसी बाबा को बुलवा लीजिए। रीजन, अगर आप बाबा को बुलाएंगे ना, बाबा एक बार उनको बोलेंगे कि आपको ये नहीं करना, दे विल डू द थिंग, और माइट भी आपके बच्चे अच्छा सीख जाए। अगर पेरेंट, आज का पेरेंट कैसा है, हमारे टाइम का पेरेंट था जो ये कहता था कि अगर आपने गलती करी है, टीचर कैन पनिश, टीचर डांटे, टीचर मारे, कोई भी एक्शन ले, चाचा ने डांटा कोई कुछ नहीं कहेगा, ताऊजी ने डांटा कोई कुछ नहीं कहेगा, इवन साथ वाली आंटी ने डांटा कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपके बच्चे ने गलत किया है। आपका पेरेंट क्या है, मतलब गांव में भी अगर कोई दूसरे मोहल्ले का भी अगर कुछ कह देगा तो कहेंगे कि और इसको दो और क्यों नहीं मारे, तो ऐसा रिएक्शन आता है। एग्जैक्टली। और अब का क्या है कि अगर किसी टीचर ने बच्चे को डांट भी दिया, इवन हल्का सा टच भी कर दिया, तो उनका रिप्लाई ये होता है कि मैंने अपने बच्चे को कभी टच नहीं किया, हाउ डेयर यू टच, आपने उन्हें कैसे टच कर दिया। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, मैं सिर्फ एक चीज पेरेंट्स को बोलती हूँ कि बच्चा स्कूल में आ रहा है, बच्चा हमारे पास 7 से 8 घंटे के लिए है, उसके बाद 24 घंटे में से 7 घंटे आप निकालेंगे, 17 घंटे वो आपके साथ है, जिसमें संडेज इंक्लूडेड है। तो उस 7 घंटे में हम यहाँ पर पेरेंट हैं,
हमारे को पूरी की हमें हमें अगर आप ये अथॉरिटी देंगे दैट वी विल टेक केयर, तभी तो हम रखेंगे। बट अगर कोई एक पेरेंट भी ये कह देता है कि आपने कैसे बच्चे को मारा, क्यों आप लगा दिया, आपको लगता है कि कभी जिस टीचर ने उनको डांटा या कुछ किया वो जा करके दोबारा किसी और बच्चे को कुछ कहना चाहेगी, क्योंकि उसे तो ह्यूमिलेट कर दिया उस पेरेंट ने, बच्चे के आगे ही कर ह्यूमिलेट भी दिया। कर दिया, ऊपर से गवर्नमेंट के भी गवर्नमेंट डायरेक्टर्स तो हैं। उस चीज के लिए तो मैं बताती हूँ, उस डायरेक्शन के लिए कि टीचर्स को बाउंड कर दिया गया है। टीच वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर, ऑल ऑफ लाइक मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर देयर, लाइक नो दे आर इन डिफरेंट स्कूल्स एंड working as PGTs, TGTs, some of them are principal. One of the teacher, what she said to me, means I was like thinking कि how could I change this, कि बच्चों को मैं इन चीजों से निकाल you also feel pain. yeah, exactly. If you are a teacher, if you are a good teacher ना, then definitely you will feel कि नहीं, मुझे नजर आ रहा है कि जो आने वाला जनरेशन है वो खराब हो जाएगा अगर हमने अब वर्क नहीं किया। तो one of my friend, what she said me, मैंने कहा हाउ यू डील, भाई जब तुम स्कूल प्रोमिनेंट स्कूल में पढ़ाती है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द स्कूल, वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ न्यू दिल्ली, शी टॉट देयर, शी सेड कि हम तो भाई सीधा बेइज्जती करवाने जाते हैं और बेइज्जती करवा कर आ जाते हैं। आप सोचिए एक पीजीटी मैथ्स टीचर अगर ऐसा कह रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टीचर्स को भी बाउंड कर दिया गया है। टीचर्स के पास अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं है, उन्हें उन्हें जैसे जैसे एक कंडीशन मैं आपको और बताती हूँ उसे इजीली। आपने देखा होगा डाउरी के लिए, दहेज के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बने हुए हैं रूल्स वगैरह, उसमें ये है कि जो फीमेल कह देगी वही सही है, राइट। मेल अगर सही भी हो या ना भी हो सुना नहीं जाता। सिमिलरली आज के डेट में जो पेरेंट कह देगा, जो बच्चा कह देगा वो सही है, तो वो टीचर्स जो पेन लेते भी हैं सो उन्होंने लेना छोड़ दिया है। वो क्यों लेंगे जब उन्हें पता है कि उन्हें तो कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है कि क्या होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। So they are bound to just complete the syllabus and go home. That's it. Nothing else. Nothing else. Means whenever I feel like no, I'll have to do something. It's not going good. आपको एक और एग्जांपल दूं if you don't mind. No. मैं पेरेंट्स का आपको बताती हूँ. What I found, 2 girls. Okay. I found them behavior was inappropriate. What my duty is as a teacher that I'll have to inform the parents कि आपका बच्चा is not doing good, आपको प्लीज ध्यान रखना चाहिए। And the and response, what standard of these girls? 12th class. 12th class. Yeah. And the answer was, मैम आजकल तो ये सब कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये बताइए अगर उनके पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कॉमन है कह रहे हैं, यही बच्चे अगर कुछ आगे जाकर के गलत करते हैं तो फिर क्यों फर्क पड़ता है? फिर मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। So it is parents' duty as well. Parents and teachers both. Parents more. Exactly. क्योंकि बच्चा घर पे ज्यादा रहता है और यहाँ पर लिमिट कर दिया गया कि you just complete syllabus. Complete syllabus. We have so many like activities are going on. We have like so many things are there in school. We'll have to take care of those things. और उसके बाद one thing is there कि जब समाज में बच्चा कोई गलती करता है लेकिन उसके लिए फिर स्कूल को ही रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, हमेशा माना जाता है। एग्जैक्टली कि आपको स्कूल में जो क्या सिखाया गया है, स्कूल में ये सिखाया गया, ये मैनर सिखाए गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। एक चीज और होती है, दो इट इज ट्रू कि स्कूल में बच्चा अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और घर पर बच्चा अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज है। लेकिन स्टिल नाउ अ डेज आप किसी भी, इट्स नॉट अबाउट मी, आप किसी भी टीचर का अगर आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपने एजुकेशन से रिलेटेड एक स्टेप लिया है, मैं तो आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, आप टीचर्स से पूछ कर देखिए, नॉट द सीनियर, आप टीचर्स से पूछ कर देखिए। टीचर्स जो हैं इस टाइम बहुत परेशान है क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, टीचर्स को रिजल्ट बनाना, इवन आजकल के पेरेंट्स का तो ये भी है, आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप बच्चे को मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, टीचर्स के साथ ह्यूमिलिएशन, टीचर के साथ बदतमीजी। आप ये लगाइए कि अगर टीचर्स फोन ना उठाएं तो उनके साथ गलत बोला जाता है।
तो टीचर क्यों लेगा सर? टीचर पेन ही नहीं लेगा जब तक पहले टीचर्स को रिस्पेक्ट मिले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, पेरेंट्स ही नहीं रिस्पेक्ट देते, जब पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो आप बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? आप नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज को टीचर से पूछकर मुझसे पूछेंगे, आई एम सिटिंग हियर, मेरा इंटरेक्शन बाहर बच्चों के साथ कम होगा, लेकिन उन टीचर्स का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। वो टीचर्स कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि पेरेंट्स इस तरीके से बात कर रहे हैं। पेरेंट्स का बात करने का तरीका ही नहीं होता, कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो टीचर से बात किस तरीके से करें। अच्छा, एक चीज़ और आपको लेके पेरेंट्स के मन में होती है, वो एलिगेट करते हैं कि हर चीज़ जो है प्राइवेट स्कूल्स में आप खरीदिए, मतलब एक बिजनेस मैंने उससे चलाते हैं ये लोग। और रेस्पेक्ट शायद ना मिलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, कहते हैं कि नहीं भाई, तो इन्होंने पूरा बिजनेस बनाया हुआ कि हर चीज़ के लिए आप पेरेंट्स को जो है कंपेल करते हैं, ये खरीदिए, यहीं से खरीदिए। ये भी एक प्राइवेट स्कूल्स को लेकर गंदी मछली धारणा। पूरे तालाब को गंदा करती है, राइट। मैंने आपको सबसे पहले जब शुरू हुआ आपका इंटरव्यू, मैंने आपको यही कहा कि आप किसी स्कूल में चले जाइए, आप इस एरिया का स्कूल ले लीजिए, कोई छोटा स्कूल ले लीजिए, कोई बड़ा स्कूल ले लीजिए, कोई भी स्कूल ले लीजिए, दे आर चार्जिंग फॉर एवरीथिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है सर, सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टेटमेंट है, अगर आपने पढ़ा हो, कि अगर आप फैसिलिटी दे रहे हैं, देखिए ये 20 स्कूल्स क्यों बने हैं, उन पेरेंट्स के लिए बने हैं, दोज हु कैन पे एंड दोज हु वांट कि उनके बच्चों को सब कुछ मिले। और कहीं ना कहीं वो लोग चार्ज भी कर रहे हैं उसके लिए। बट व्हेन इट कम्स टू मी, जो मैं कर सकती हूँ या जो हमारा मैनेजमेंट कर सकता है, मैंने आपको बताया सबसे पहले ही, हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमारा फी इतना नॉमिनल फी है, आप अगर नर्सरी क्लास का फी देखेंगे, हम सिर्फ 2300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। 2300 के अलावा हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। उसके अलावा पर मंथ फी है, अगर बच्चा पिकनिक जा रहा है तो उसका हम चार्ज करते हैं, वो भी बहुत नॉमिनल 800 to 1000। अदरवाइज आप हमारे किसी भी पेरेंट से पूछ लीजिए, हम 1 रुपया भी नहीं चार्ज करते हैं। थ्रू आउट द ईयर हम नहीं चार्ज करते कुछ भी। तो मेरे हिसाब से जो हम कर सकते हैं अपने बिहाफ पर, वी आर डूइंग। अदर पर्सन्स के लिए आई कांट से। ये ट्रू है कि मैं आई एम इनटू दिस प्रोफेशन, मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले टीचिंग का प्रोफेशन जो है इक्विवेलेंट टू गॉड, नो। यस। आज की डेट में सभी व्यक्ति मटेरियलिस्टिक है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, और शायद ये एक कारण हो सकता है। लेकिन That's why the society is facing these kind of problems. Might be, I can say might be, but for us, if I'm thinking, then I'm doing that, कि मैं बाकियों को नहीं बदल सकती। मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती है कि आप कभी दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। तो जो आप अच्छा कर सकते हो, आप अपनी तरफ से वो अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन सिर्फ अपने एंड पर ही कर सकते हैं, सबके लिए नहीं। What about extracurricular activities in this? So we have computer classes going on, we have AI, we have judo, we have martial art form, we have dance classes, we have yoga classes, we have abacus, we have Vedic mathematics. So whatever is required, जिसके लिए हर स्कूल चार्ज करता है, we are providing each and every class over. Okay. हर एक चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। Well, thank you very much and best of luck. आप इसी तरह से बच्चों को जो है अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, कि अल्टीमेटली वही हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कविता शर्मा, बुराड़ी पब्लिक स्कूल से मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर किसी और स्कूल प्रिंसिपल के साथ या टीचर्स के साथ, जैसे मैम ने कहा, हम फिर आपके साथ मुखातिब होंगे कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।